नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक यूनिक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके, जो आपके लाइफ में, आपके परिजनों के लाइफ में बहुत काम आने वाली है। जैसे अभी आप सोचोगे कि ऐसा क्या है, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि मैं आज रेलवे में रिजर्वेशन के लिए, जैसा कि हमारा आपने देखा होगा पोस्टर भी, रेलवे में तत्काल रिजर्वेशन या रिजर्वेशन किस तरीके से हम अच्छे से ले सकते हैं, और और कहाँ से कहाँ तक के लिए सफ़र करना है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, लोग कर ही लेते हैं अपना रिजर्वेशन। लेकिन मैं आपको एक इसमें खास एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक से आप कम से कम कुछ समय के लिए, सपोज दैट अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपके मम्मी हैं, पापा हैं, कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो ज़्यादा देर तक किसी जनरल जो टिकट होती है सिटिंग वाली उस पर नहीं बैठ सकते हैं और उनको कुछ घंटों के लिए आराम चाहिए, तो आपके पास एक ऐसी ट्रिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिससे कि आप बड़े आराम से ये पता कर सकते हैं कि जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं उस ट्रेन की कौन सी बोगी में किस जगह से लेके किस जगह तक कौन सा बर्थ खाली है। उस बर्थ को आप जाके आराम से टीटी से कह के और बड़े आराम से आप उसको रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से पता नहीं लगती हैं, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, और आप इस वीडियो को देखते रहना कंटिन्यू, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और कुछ रेलवे के नियम्स हैं, वो नियम भी पता लग जाएंगे कि रेलवे में क्या क्या नियम होते हैं। और आप, अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो, तो आगे आप समझते ही हो कि आपको क्या करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये पहला स्टेप है जो आपको करना है, ये दूसरा, और जैसा आप देख रहे हैं ये तीसरा स्टेप है। जब आईडी बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। तो ये आईडी बनाने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। और आप ये देख पा रहे होंगे, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, इस तरीके से आप रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करें। जो हमने ये पीछे दिखाए थे आपको, वो इस तरीके से स्टेप हैं। तो आप इन स्टेपों को फॉलो करते चले जाएं, तो आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप जाएंगे। हमने यहाँ से यहाँ के लिए ढूंढी थी टिकट, देखो इसमें दिखा रहा है कि इस तारीख पे अवेलेबल नहीं है, इस तारीख पे अवेलेबल है। तो हम इसको जाएंगे, जब आपकी आईडी बन जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपका ये रहेगा। तो आप इसमें देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ यूजर रेड कलर से, वहाँ पे आप जब स्टार्टिंग में बनाएंगे तो वहाँ रजिस्टर यूजर करके लिख के आएगा, तो आप आराम से रजिस्टर करके अपनी आईडी बना सकते हैं। फिर इस तरीके से आपको जो पिन डालने के लिए आएगा, तो पिन वगैरह डाल के आप अपनी आईडी को खोल लेना। खोलने के बाद आप इस तरीके से आप रिजर्वेशन करना स्टार्ट करना। तो ठीक है, अब ये आप प्रोसेस देखते रहिए। ये इस तरीके से, अभी देखो मैंने ये सारे जितने पैसेंजर हैं उनको ऐड करा हुआ है, तो हमारे पास ये एग्जैक्टिंग पैसेंजर की लिस्ट आ रही है, उसमें से मैंने ये कर दिया है। तो अभी भी ये रेट दिखा रहा है, क्योंकि ये एसी की टिकट है तो इस वजह से ये रेट दिखा रहा था। अभी मैंने इसको क्लिक करके और इसका फूड मोनिया जो है वो, ये देखो, नो फूड या फूड वेज फूड, नॉन वेज फूड आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई अब आप आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपका मान लो जिस पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर वही नंबर सेम रखना है तो ठीक है। अगर किसी और की कर रहे हैं, वाइफ अकेली जा रही है या कोई मम्मी पापा जा रहे हैं, तो उनका नंबर आप अलग से डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि ये मेन पेज आ गया है। इस मेन पेज में जाके आप जो नीचे ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को आप यहाँ पे इंटर करें। तो चलो हम कैप्चा डाल देते हैं और उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये देखो हमारा कैप्चा पड़ चुका है। अभी इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है, इस अलर्ट को हम ओके यस कर देंगे, क्योंकि हमें शर्तें तो माननी पड़ेंगी। अब पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है, तो ज़्यादातर इसमें पेमेंट सारे ही होते हैं। आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। और हम लोग यहीं पे आके ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं कि भाई पेमेंट करेंगे, पता नहीं गलत हो जाए, क्या हो जाए। तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑटो पे को चुनिए। अब आप देख रहे होंगे ऑटो पे चुनते ही जब आगे के स्टेप में हम गए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें देखो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई और चीज़ से आप पेटीएम से या यूपीआई से
जैसे मैं यूपीआई नंबर अपनी डाल रहा हूँ, ये हमारी यूपीआई बनी हुई है। अगर आप यूपीआई नहीं जानते हैं तो आपके पेटीएम में, आप फ़ोन पे आपका लिखा रहता है, जो नंबर रहता है उसके बाद @YBL या पेटीएम ऐसे लिखा रहता है। आप उसको डाल दोगे तो आपके पेटीएम ऐप पे ही इस पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी और आप पेमेंट वो पेटीएम ऐप पे या फ़ोनपे ऐप पे जाएंगे, वहाँ से जाके पेमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे जब इस ऐप पे, तो यहाँ आपको कंफर्म टिकट आपका मिल जाएगा। या फिर आप इस तरीके से कार्ड भी डाल सकते हैं, जैसे आपका कोई डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसका ऑप्शन ऊपर जो दिखा रहा था वो चुन लेंगे कि हम भी डेबिट कार्ड में करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड में करना चाहते हैं, और अपना नाम और अपना ऐसे उसकी एक्सपायरी डेट, सीवीसी नंबर और अपना जो कार्ड पे नाम है वो। और ये रहा नेट बैंकिंग का। तो नेट बैंकिंग के ऑप्शन को अगर आप चुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, पर जिसको पता होगा वो देख सकता है इसमें। जैसे मैंने कोटक बैंक का चुन दिया, तो कोटक बैंक में अभी ये पेज खुलेगा, ये देखो यहाँ पे CRN वगैरह भरने के लिए आ गया। अपना CRN डाल दूंगा मैं, और CRN नंबर डालने के बाद फिर इसमें पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। पासवर्ड डालते ही आप जैसे इसको पे सिक्योर, नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है पे सिक्योर करेंगे, तो उसके बाद एक OTP आएगा। OTP आप इसमें सबमिट कर देंगे, आपके बैंक से ट्रांजेक्शन हो जाएगी, पैसे कट जाएंगे और आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहता है, और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा ध्यान से यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से आप देखो, आप यहाँ पे ऐसे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जाके जनरल टिकट, जनरल मीन्स मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जनरल टिकट आप जनरली कर रहे हो। जनरल मीन्स वो होता है कि आप 2-4 दिन पहले से आप जो स्लीपर क्लास की टिकट बुक करना चाहते हैं वो टिकट का। तो आप इस तरीके से देखो इसको, पेमेंट का सारा ऑप्शन बहुत बढ़िया से आपके समझ आ जाएगा। और हो सकता आ ही गया हो, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि आप सबसे पहले ऊपर चुनेंगे डेबिट, क्रेडिट और या यूपीआई या कोई और गिफ्ट वाउचर वगैरह आपको कहीं से मिला हुआ है रेलवे के लिए, तो वो गिफ्ट वाउचर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, और आगे आप देख सकते हो कि जब आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे अपकमिंग लिखा हुआ है, उसमें आपका टिकट आ जाएगा। और ये जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट में देखो, जैसे मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मैं इसकी ये टिकट है ना, कंप्लीट जर्नी हो चुकी है, तो उनको देख रहा हूँ। तो आपकी अपकमिंग में आ जाएगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, और उसमें शेयर करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप टिकट को कहीं शेयर करना चाहते हैं शेयर कर लें, और प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट भी निकाल लें। और इस तरीके से कुछ आपकी आईडी वगैरह रहती है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि हमारी आईडी में क्या है क्या नहीं है। तो बढ़िया से आपकी आईडी भी आप देख पाएंगे। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें इसमें आईडी में जो तो आपकी हैं कि कहाँ से क्या नंबर है क्या है, और आप कोई किसी भी तरीके की रेल को कोई सूचना देना चाहते हैं, खाने पीने का कुछ लेना चाहते हैं। तो भाई ये तो हुई आपके जनरल रिजर्वेशन की, जो हम आम तौर पे कर ही लेते हैं। उसकी बात, अब आइए आगे का स्टेप है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो स्टेप है तत्काल टिकट का। तो तत्काल टिकट के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एसी वाले लोग होते हैं उनके लिए 10 बजे से तत्काल टिकट का ऑप्शन खुलता है रेलवे में, थर्ड एसी वालों के लिए 10:30 बजे, और जो स्लीपर क्लास होता है उसके लिए करेक्ट 11 बजे। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब आप अपनी आईडी में अगर तत्काल टिकट कर रहे हैं तो तत्काल टिकट बहुत जल्दी ही बन जाती है। कई ट्रेनों में तो 5 मिनट के अंदर सारी की सारी टिकटें फुल हो जाती हैं। तो आप उस कैसे, मतलब आप कंफर्म टिकट निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक इसमें भी है, वो बताऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी आईडी में देखना, उसमें जब आप कहीं का रिजर्वेशन कर रहे हो तो आपको जो लोग ट्रेवल करने वाले हैं उन लोगों के लिए आपको पहले से ही नाम मेंशन करने पड़ते हैं। तो आप उनको नाम मेंशन, अगर ऑलरेडी आपने पहले से करा हुआ है तो आप देखना उसमें साइड में आपको दिखेगा, राइट साइड में, कि एग्जैक्टिंग पैसेंजर। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो जो जाने वाले लोग हैं उन लोगों को सबके नाम सामने आ जाएंगे। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने नाम फीड करके रखेंगे, जहाँ जिन जिन लोगों के लिए आप टिकट करना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका सेक्स और सब कुछ आप पहले से ही करके रखेंगे। तो आपके लिए टाइम खराब नहीं होगा और आप बड़े आराम से जल्दी अपनी तत्काल टिकट निकाल पाएंगे। तो चलो तत्काल टिकट के विषय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप आगे काम करेंगे। तो आप देख रहे होंगे, ये देखो हमारा मेन पेज है,
ऊपर ट्रेन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, दोनों साइड NDLS और वगैरह लिखा हुआ है, तो हम अपना इसमें जहाँ से जहाँ के लिए भी सफ़र करना चाहते हैं उस जगह से उस जगह के नाम ऑप्शन कुछ इस तरीके से डाल देंगे। तो अच्छा, ये जो हमने ये निजामुद्दीन डाल दिया है, और आगे हम ये दूसरा ऑप्शन चुनेंगे कि हमको यहाँ से यहाँ के लिए यात्रा करनी है। तो चलो, हमने ये दूसरा ऑप्शन भी डाल दिया है BGL का। अभी नीचे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था तत्काल, तो यहाँ पे हमने तत्काल ऑप्शन चुन लिया है। और अब हम इसमें तत्काल में जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे इस तरीके से ट्रेनों को सर्च करेंगे कौन सी ट्रेन में हमें जाना है। तो उस ट्रेन को, मान लो हमने ये वाली ट्रेन है, इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसमें ऑलरेडी पहले से ही ऑप्शन दिखा रहा है कि इसमें अभी इतनी सीटें बर्थ खाली हैं। तो हम आगे का स्टेप लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और आगे हम इसको कंफर्म करेंगे। और जब हमारे पास पहले से ही पैसेंजर इसमें फीडेड होंगे तो इस तरह से लिस्ट खुल के आएगी, हमने किसी एक को चुन लेना। मान लो मैं अपने चुन लिया। और अगर हमको उस समय जब हम तत्काल कर रहे हैं और उस समय हम फीड करते हैं तो कुछ इस तरीके से फीड करेंगे जिसमें हमारा कुछ टाइम है ना खराब हो जाएगा। तो वो जो आपका 1 मिनट भी अगर इसमें फीडिंग करने में खराब हुआ तो 1 मिनट में आपका टिकट कंफर्म हो सकता नहीं मिले। तो आप पहले से ही ये सिलेक्ट करके रखें। और ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं, इसमें जो लिस्ट होता है राइट साइड में लिखा हुआ है, वहाँ से अपनी लिस्ट निकाल लें। वैसे तो ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाती है। उसके बाद हमारा बर्थ का है तो ऑटो ऑपरेशन पे अगर आप डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। उसमें क्या दिक्कत है कि अगर आप नहीं डालते हैं तो कई बार सीट नहीं हो पाती है। नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आपका, ये इंश्योरेंस का है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते। वैसे ज़्यादा कोई पैसे नहीं होते, 30-35 पैसे, 1 रुपये कुछ ऐसा होता है इंश्योरेंस का, तो इसको तो ले ही लेना चाहिए। उसके बाद हमने ये आगे कर दिया है प्रोसेस। और ये देखो, आप ये इस तरीके से कुछ डिटेल लिख के आएगी। इसमें नीचे वही कैप्चा का ऑप्शन है जो अभी मैंने पीछे आपको समझाया था कि हमने कैप्चा डालना होता है पेमेंट के लिए। तो हमने ये अपना कैप्चा इसमें डाल दिया और उसके बाद हमने इसको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। रेड कलर में आपको दिख रहा है, तो हम चलो प्रोसीड टू पे करते हैं। आगे जब हमारे ऑप्शन खुलेंगे तो सेम टू सेम वही ऑप्शन खुलेंगे जो पीछे आपको दिखाए थे, उसी तरीके से ये काम करेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये पेमेंट का ऑप्शन आपका खुलने में टाइम लगाता है, तत्काल टिकट जब आप कर रहे हैं उस समय अगर 60 सेकंड तक ही जल्दी खुल जाए तो ठीक है, और नहीं खुलता है तो आप इसको रिटर्न मार देना और दोबारा से पेमेंट के लिए ऑप्शन डाल देना, क्योंकि तत्काल का टाइम ज़्यादा देर का होता नहीं है। तो आप फटाफट उसको रिटर्न मार के और दोबारा से डाल देना, कि कई बार है ना शायद हैंग हो जाती है। तो ये था, आपने देखा तत्काल टिकट का किस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, आप कह सकते हैं, आप सोच भी रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था। तो आगे का जो हमारा है वो ये है कि वो ट्रिक क्या है जिस ट्रिक से आपको ये पता लग जाए कि कौन सी बोगी में, कौन से कोच में, किस जगह से किस जगह तक कौन सा बर्थ खाली है। तो उसमें कई तरीके के ऑप्शन होते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें एक वाइट कलर का होता है जो फुल जर्नी के लिए भरा हुआ होता है। जो येलो कलर का होता है वो कुछ दूरी से कुछ दूरी के लिए हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि फुल, लेकिन वो ये गारंटी है कि फुल जर्नी के लिए वो ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन जो ग्रीन कलर का होगा वो वहां से जिस जगह से दिखाएगा वहां से लेके और आगे तक के लिए, जहां तक एंड तक ट्रेन जा रही है वहां तक के लिए वो बर्थ खाली होगा, अवेलेबल होगा। तो कोशिश आप करना ग्रीन वाला ही मिले, नहीं तो फिर येलो वाले पे भी आप चेक कर लेना कि कहाँ से कहाँ तक है। अगर आपका सफर लंबा है 1000 किलोमीटर का और आप अगर 500 किलोमीटर के बाद आपको बर्थ मिल जाता है तो इससे बेस्ट और क्या होगा आपके लिए। तो चलो, आप देखिए इसको और समझिए इसे। तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमारा मेन पेज खुलता है। इसमें आप देखो सबसे नीचे लेफ्ट साइड में वैकेंसी चार्ट वैकेंसी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप जिस ट्रेन में जहाँ भी सफ़र करना चाहते हो उस ट्रेन का नंबर डालेंगे। नंबर डालते ही आप देख पा रहे होंगे इसमें एक ट्रेन आ गई है, और हमने नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन है बोर्डिंग ऑप्शन, उस बोर्डिंग ऑप्शन का मतलब होता है जहाँ से आप इसमें बैठना चाह रहे हैं। तो
वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इसमें सारे ऑप्शन दिखेंगे कि आप किस जगह से बैठना चाह रहे हैं। तो आप उस स्टेशन को, जैसे मान लो हमने NDS नई दिल्ली कर दिया है, इस तरीके से ये चार्ट पूरा खुल गया है। अब इसमें आप ऊपर देखोगे सबसे, तो इसमें देखो कहीं पे कितना है, A1 में 0 दिखा रहा है शायद, 2A में 8 दिखा रहा है। इस तरीके से आप ये नीचे देखो S5 में 1 सीट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा चार्ट मिलेगा, जो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट स्वाइप भी कर सकते हैं। देखो अभी मैंने ये ऊपर डाला हुआ था तो उसमें 8 वैकेंसी दिखा रहा था। तो जितनी 8 जो बर्थ खाली है, साइड अपर की है, अपर की है, मिडिल है, लोअर है, वो 8 की 8 इसमें सीटें दिखा रहा है कि ये खाली है। तो आप आराम से इन सीटों को रिजर्वेशन ले सकते हो। आप जाके उस बोगी में बैठ जाओ, उस टीटी से मिलो, वो टीटी आपको, अभी ये आप देखो मैंने S5 में देखा, जो एक वैकेंसी दिखा रहा है, इसमें देखो 56 नंबर की बर्थ जो है वो ग्रीन दिखा रहा है। और एक पूरी ट्रेन में एक ही बर्थ है जो खाली है, और वो नई दिल्ली से जहाँ तक के लिए ट्रेन जा रही है वहाँ तक के लिए ये बर्थ खाली है। ये देखो अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे, पूरा डिटेल दी हुई है। इस डिटेल में आप देखो इस तरीके से। तो आप कोई दूसरी भी, अगर मैंने S5 की जगह 6 को क्लिक करा है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि आप जिस भी बर्थ को आप क्लिक करोगे उस बर्थ का पूरा डिटेल आ जाएगी, वो किस जगह से किस जगह तक के लिए भरी हुई है और कहाँ से कहाँ तक के लिए खाली है। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपना ये ट्रिक अपनाओ और इसी तरीके से आप बढ़िया से अपना सफ़र करो। और आप इस तरीके से अपना जो रास्ते का सफ़र है वो कर सकते हो आराम से, वैकेंसी ढूंढ के भाई कौन सी बर्थ किस जगह से किस जगह के लिए खाली है। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। आप सफ़र के दौरान हो सकता है आपको ज़्यादातर समोसे, ब्रेड, चाय ये सभी मिलते हैं, और आपका कुछ खाने का अलग ही मन है, चाय नहीं पीते हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पिज़्ज़ा खाना है या मसाला डोसा वगैरह कुछ भी खाना है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन है इसमें ये देता हूँ कि आप फूड पे जाके कैसे अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं और रेस्टोरेंट कैसे चुन सकते हैं। तो बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली तो हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको टाइमली मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो 5वें नंबर पे देखो राइट साइड में सबसे ऊपर फूड का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्लिक करते ही ये फूड का रेस्टोरेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। रेस्टोरेंट का ऑप्शन खुलते ही आप देखो इसमें सबसे पहले PNR नंबर डालने का ऑप्शन आता है, जिसमें PNR नंबर 10 डिजिट का आपका जो होगा वो आप इसमें डाल देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो आपकी ट्रेन की जितनी भी डिटेल है वो सारी खुल जाएगी। मेरे पास अभी PNR नंबर है नहीं, तो मैं आपको इसमें एक स्टेशन का, जो कि मथुरा रेलवे जंक्शन है, वहाँ का ऑप्शन डाल के दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही हम मथुरा जंक्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से देखो आप, ये कुछ रेस्टोरेंट जो हैं उनके जितने भी वहाँ पे कुछ क्या सारे ही जितने रेस्टोरेंट होंगे, सारे रेस्टोरेंटों की लिस्ट एक खुल के आ जाएगी। तो आप स्वाइप करके ऊपर नीचे देख सकते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है और उसकी क्या रेटिंग है। तो मैंने ये देखा हुआ है, तो आप देखो इसको, इस तरीके से कुछ खुलता है ये। तो सबसे ऊपर वाले पे चलते हैं हम, वहाँ चल के हम अपना ऑप्शन चुनेंगे। तो सबसे बेस्ट तो ऊपर वाला ही रहता है। ये लोग सबसे ऊपर वाले को ही, जो सबसे टॉप रेटिंग का होता है, उसको करते हैं। तो हम चलो इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये खुलेगा, और खुलने के बाद आप इसमें देखो राइट साइड में स्पेशल थाली वगैरह है। तो स्पेशल थाली के क्या रेट है और क्या क्या उसमें मेंशन है, जो आपको डिश, क्या क्या डिश आपको मिलने वाली है, वो सब इसमें आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से आप ब्रेकफास्ट हो गया और भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो। उस पर क्लिक करते ही वो उसी तरीके से आपको आगे का ऑप्शन दिखाएगा। आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, आपके ऑप्शन, क्योंकि आप जब PNR नंबर पहले से ही इसमें मेंशन कर देंगे तो वो अपने आप ही ऐड आप करोगे तो ऐड होता चला जाएगा ऑर्डर में। मैं कर रहा हूँ तो ये बार बार PNR नंबर का ऑप्शन दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना खाना जो है वो सिलेक्ट करके कर सकते हो। इसमें जो है वो मिनिमम थाली कम से कम 69 रुपीज़ की होती है।
थाली नहीं कह सकते हो, ऑर्डर जो होता है वो 69 रुपीज़ का होता है, तो इससे कम का आप अलग अलग सबका है तो आप इससे कम में नहीं कर सकते। तो ठीक है। तो भाई अब बारी है कुछ रेलवे के नियमों की। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देखिए। ये रेलवे के नियम है, साथ में इनको पढ़िए और समझिए। तो भाई सारी जानकारी ये थी हमारी आपके रेलवे के लिए, आप लोगों के लिए। और आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो आप समझ सकते हो कि आपको करना क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप एंजॉय करिए और अपना सफ़र जो है वो अच्छा सुगम बढ़िया बनाइए। और मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि आप मुझे कम से कम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और आपके जो भी परिजन वगैरह हैं उनको भी किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो और वो अपने बढ़िया सफ़र अपना कर सकें। तो चलो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और अगला ब्लॉग मैं बहुत ही जल्दी डालूंगा और बहुत अच्छा डालूंगा जो आप लोगों के लिए काम का होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी काम का लगा हो तो एक बार, रेलवे तो आपसे पैसे लेगी लेकिन मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। आप हमारे इस बटन को, सब्सक्राइब वाले को सब्सक्राइब करिए। चलो, थैंक यू, बाय।